मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है। सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की मांग की। खड़गे ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने बिना किसी शर्त के सरकार को समर्थन दिया है ताकि सेना का मनोबल बढ़े, लेकिन सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। जिन आतंकियों को मारने का दावा किया जा रहा है, क्या वो मारे गए हैं? अगर नहीं मारे गए तो कहां पर हैं वो? खड़गे की मांग पर जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार पहलगाम हमले को लेकर चर्चा के लिए तैयार है। उधर लोकसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। समर्थन देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। यू शुड नो। तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सरकार हर पहलू पर हर जवाब देने के लिए तैयार है। सदन की कार्यवाही पर राहुल गांधी ने फिर से एक बार कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं विपक्ष का नेता हूं, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। वो कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं देते हैं। 2 मिनट मुझे भी बोलने देना चाहिए। उत्तर सभा पटल पर रखा के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस रक्षा से संबंधित जिस विषय पर चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। हाँ, चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। मैम पीएम ने बोला डिस्कशन होगा, उसकी पीएम ने कहा है कि अपोजिशन को एक होके बात करनी चाहिए। मैम पीएम ने कहा है कि अपोजिशन को एक होके बात करनी चाहिए। तो आपका सवाल क्या है? मैम पीएम ने यही कहा है, उन्होंने कहा है, आपका सवाल क्या है? मैम आप लोग मैम ऑपरेशन सिंदूर
सत्र से पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकियों के आकाओं के घर में घुसकर मारा है। 22 मिनट में आतंकियों के ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया। सेना ने 100% लक्ष्य हासिल किया। पहलगाम के बाद मेड इन इंडिया हथियारों की डिमांड बढ़ी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पहलगाम नरसंहार को पूरी दुनिया ने देखा है। दुनिया के सामने आतंकवाद को बेनकाब किया गया है। दुनिया का ध्यान आतंकवाद पर केंद्रित हुआ है। ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। और संसद में हंगामे के बीच एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज जन्मदिन है और इस मौके पर खड़गे ने संसद भवन परिसर के अंदर ही जन्मदिन का केक काटा। इस दौरान राहुल गांधी ने उनको केक खिलाया। साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। तो राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इस वीडियो को शेयर किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का आज जन्मदिन और इस मौके पर जन्मदिन का केक काटते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और मुंबई के घाटकोपर में एक बार फिर मराठी बनाम गैर मराठी का विवाद खड़ा हो गया। इस बार मामला एक महिला पर मराठी बोलने के दबाव बनाने का है, जिसके बाद महिला ने मराठी में बोलने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर वो हिंदी में ही बोलेगी। इस जवाब से माहौल गर्मा गया और मौके पर मौजूद मराठी लोगों ने महिला से तीखी बहस की। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें महिला खुद को हिंदुस्तानी बताते हुए मराठी बोलने से इनकार करती हुई दिख रही है। बोलो कॉल चालू ना तुला धंदा करा काय नाही पिला बियाला समजलं काय कसं करती काय नाही तो क्या महाराष्ट्र की सियासत में फिर से एक बार 180 डिग्री का टर्न आने वाला है, ये सवाल उठ रहा है। और क्योंकि उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक ना होने के संकेत दिए। उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू में जो बातें कही, उसने एमवीए के नेताओं को चिंता में डाल दिया है। इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उद्धव को सत्ता पक्ष की तरफ आने का ऑफर हल्के फुल्के अंदाज में दे चुके हैं। और अब सवाल यह है कि क्या उद्धव महाविकास अघाड़ी छोड़ेंगे? महाविकास अघाड़ी के भविष्य को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस अघाड़ी के सबसे बड़े और अहम सहयोगी रहे हैं। अब से कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में हंसते हंसते उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष में शामिल होने का न्योता दिया था, तो सदन में सभी ने इसे मजाक में उड़ा दिया था। लेकिन इसके बाद लगातार महाराष्ट्र में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। 16 जुलाई को फडणवीस ने उद्धव गुट को सत्ता पक्ष में शामिल होने का ऑफर दिया
उद्धव ठाकरे ने इन बातों को मजाक में लेने को कहा। 17 जुलाई को किताब विमोचन के मौके पर मिले फडणवीस, उद्धव और आदित्य ठाकरे। 18 जुलाई को मुंबई के 5 स्टार होटल में दिखे फडणवीस और आदित्य ठाकरे। हालांकि दोनों पार्टियों ने इसे संयोग माना। 20 जुलाई को उद्धव ने सामना को दिए इंटरव्यू में महाविकास आघाडी पर सवाल उठा दिए। तेव्हा काय होतं, माझ्यासमोर उमेदवार होते माझे, पण निशाणी नव्हती. विधानसभेच्या काय वेळेला काय झालं, निशाणी होती पण जागा कोणत्या आणि मी त्याच्यानंतर जागा मिळाल्यानंतर उमेदवारी कोणाला देणार हे निश्चित नव्हतं. तर ही जी काय तुतू मैमे झाली ही स्वीकारली पाहिजे. आपल्याकडनं झालेली मोठी चूक होती आणि ती जर का चूक परत करायची असेल तर मग त्या गोष्टीला एकत्र येण्याला काही अर्थ राहत नाही. म्हणजे समन्वयाचा अभाव होता. समन्वयाच्या अभावापेक्षा लोकसभेचं यश हे नाही म्हटलं तरी सगळ्यांच्या डोक्यात गेलं. लोकसभेच्या वेळेला महाविकास आघाडी आणि सगळे नेत्यांपासून कार्यकर्त्यांपर्यंत अरे ठीक आहे तू तर तू, आपल्याला जिंकायचंय, हे आपलेपण होता. विधानसभेला और धार के मांडू में कांग्रेस के 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर की शुरुआत हो गई है। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शिविर का शुभारंभ किया, जिसमें कांग्रेस के सभी विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं कांग्रेस साला कमान भी नव संकल्प शिविर में वर्चुअली जुड़ेगा और विधायकों को संबोधित भी किया जाएगा। मिशन 2028 को लेकर कांग्रेस की तरफ से शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें विधायकों को सरकार को घेरने के साथ साथ कई तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। होना चाहिए नव सर्जना हमने की अभी पूरे मध्य प्रदेश में 4 जिलों में हमारे पर्यवेक्षक दिल्ली से गए, नया संगठन कैसे खड़ा हो वो कंप्लीट हुआ। अब नव संकल्प हमारे विधायक विधानसभा में किस तरह से परफॉर्म करें, कैसे जन विरोधी नीतियां जो बीजेपी की है। आज 20,000 3 साल में 20,000। तो कांग्रेस के इस शिविर को नकल बताने के बाद बीजेपी ने फिर एक बार कांग्रेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि एक तरफ जहां सावन के दूसरे सोमवार पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में बाबा महाकाल की भव्य सवारी में शामिल होंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, जबकि कांग्रेस होशंगशाह के मकबरे और बाज बहादुर की मजार पर चिंतन कर रही है। और इस सोच के अंतर को आप समझिए। तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि हम जनता की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। जहां एक और बाबा महाकालेश्वर की सवारी में हमारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भाग लेंगे, सब उज्जैन में रहेंगे, महादेव जी की आराधना करेंगे। वहीं दूसरी ओर देखिए हार पर चिंतन के लिए धार पहुंची है कांग्रेस। तो आप कभी सोचिएगा कि धार में जहां होशंगशाह का मकबरा है, बाज बहादुर की मजार है, तो ये मजार और मकबरे पर जाकर ये कौन सा विचार और विमर्श कर लेगा। तो आप दोनों का अंतर देखिए सोच का, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। बीजेपी कह रही है नकल कर रहे हैं। इतनी पुरानी पार्टी है, जब भाजपा का जन्म नहीं हुआ था तब से कांग्रेस राजनीति में। और निश्चित ही 2 दिवसीय हमारा जो प्रशिक्षण का शिविर है उसमें हम आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे और नेतृत्व को सही दिशा में जाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित। और ये समय समय पर कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में अन्य राज्यों में भी करती है। निश्चित ही जो भाजपा के पेट में दर्द है वो सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये प्रशिक्षण शिविर होगा, जब इस पर चर्चा होगी, तो जो मध्य प्रदेश की मूल समस्या है जिससे भाजपा भगने का प्रयास करती है, वहाँ पर जब चर्चा होगी तो ये भी निकलेगा कि किसानों को समर्थन मूल्य क्यों नहीं दिया जा रहा है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो हमें बांटना चाहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव खराब करना चाहते हैं। रावण तो केवल दशहरे पर जलता है, लेकिन कांग्रेस रावण के 10 सिर की तरह अलग अलग बात करती है। हमारा लक्ष्य बड़ा है तो चुनौतियां भी हैं और ऐसे में सूझबूझ के साथ हमें काम करना है। लोग हैं जो हमको अलग अलग फिरके में देखना चाहते हैं, जो हमारी सामाजिक ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं। अलग अलग प्रकार से हमने रावण के 10 सिर केवल रावण दशहरे में जलता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये 10-10 सिर की तरह 10 तरह की बात करने वाली कांग्रेस आज हमारे सामने है, जिसका हर एक वो अलग अलग बात करते हैं। अंततः उनके दिमाग में कुछ और है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मध्य प्रदेश के कई शहरों में हिंदू लड़कियों के साथ ही धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन और पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी धर्मांतरण पर नकेल नहीं कस पा रही है। मुस्लिम युवकों की ओर
से हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार का जाल फैलाकर लड़कियों को फंसाया जाता है, उसके बाद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। और कई मामलों में तो आरोपियों के मोबाइल से अश्लील फोटो और वीडियो भी बरामद किए गए। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर कब एमपी में धर्मांतरण पर रोक लगेगी। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों पर रोक नहीं लग पा रही। प्रदेश में शहर शहर से लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। इंदौर में शादीशुदा सुल्तान ने 7 साल तक लड़की का रेप किया और उस पर जबरन धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। उधर बुरहानपुर के निमाड़ वैली इंटरनेशनल स्कूल में 3 दिन पहले एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था। दरअसल कांग्रेस नेता हामिद काजी के बेटे नूर काजी के स्कूल पर आरोप लगे। यूथ कांग्रेस के लोगों ने स्कूल में हिंदू छात्राओं को नकाब पहनाकर उनका नाम बदलकर उनके मोबाइल OTP लेकर यूथ कांग्रेस चुनाव में वोटिंग करवाई, जिसके बाद ABVP छात्रों ने हंगामे के साथ चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन किया। इस संगठन चुनाव के माध्यम से उनका एक जो मंसूबा है कि हिंदू लड़कियों के नाम बदलकर उनको नकाब पहनाकर और वहां पर मुस्लिम लड़की बताकर उन्होंने जो वीडियो बनाया है, ये एक बहुत ही घिनौना कार्य है और इसके पीछे कहीं ना कहीं धर्मांतरण की और लव जिहाद की आशंका नजर आ रही है। डॉक्टर मनोज मानिक जी को गलत जानकारी दी गई है, इस कारण उन्होंने इस तरह से कोई वक्तव्य दिया है और ऐसा ना हुआ। और इस वक्त आपको सीधे उज्जैन लिए चलते हैं, जहां महाकाल की सवारी निकल रही है और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होने पहुंचे हैं। साथ में कैलाश विजयवर्गीय मंत्री उनके साथ में और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें इस वक्त उज्जैन से बेहद धूमधाम से बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाती है। और इस बार अगर हम बात करें, इस सावन में हर सोमवार विशेष व्यवस्था की गई है। स्कूलों की छुट्टी भी रखी गई है सोमवार को, ताकि स्कूली जो बच्चे हैं वो इस दौरान परेशान ना हो, उनकी परेशानी ना बढ़े। बिल्कुल, उज्जैन की ये तस्वीरें हैं, बाबा महाकाल की नगरी की ये तस्वीरें हैं और आप देखिए क्या आम क्या खास सब इस सवारी का हिस्सा बन रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये अंदाज और मंत्री साथ में कैलाश विजयवर्गीय और उप मुख्यमंत्री इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है और बाबा महाकाल की सवारी निकाली जा रही है पूरे शहर भर से। आप देखिए कि यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। भक्ति भाव श्रद्धा से सराबोर होकर हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त उज्जैन की सड़कों पर इस सवारी में शामिल हुए हैं, जहां पर हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों के साथ ये पूरा का पूरा आपको ये सवारी में जो दृश्य है ये नजर आएगा। और ऐसे में आप देखिए कि जो प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए बड़े नेता हैं उनका भी एक अलग ही अंदाज भक्ति के रस में इस वक्त मशरूफ होकर सराबोर होकर बाबा महाकाल की सवारी का वो हिस्सा बने हैं। दरअसल बाबा महाकाल जो पूरे नगर भ्रमण पर इस वक्त निकले हैं और ऐसे में साथ में जो ये तस्वीरें सामने आई हैं शाही सवारी की, जिसमें प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की भी मौजूदगी है, उनके साथ ही उप मुख्यमंत्री की इसमें मौजूदगी, कैलाश विजयवर्गीय आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में खास हैं। तो आज सोमवार, सावन सोमवार, और इस खास मौके पर 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर में पूजा पाठ करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव